क्योंकि एक हम बहुत लोग बड़ा आज लेंगे। अभी मुझे दिख रहा है देवेंद्र भाई, एक तो ये जो जगदेव बाबू, ये जब क्या है, जग्गी जग्गी जग्गी। जो है, जग्गी जी हैं, श्री श्री रविशंकर हैं, हाँ। और ये चड्ढा है, केजरीवाल है। ये सबका पिछले 5-10 वर्षों में यकायक ग्रोथ हुआ है, आप अगर आप देखें तो। और अब मुझे लगता है कि ये फैक्ट चेक करने का वक्त आ गया है कि इन लोगों को का ग्रोथ हुआ कैसे, इनके पैसे का ट्रेंड पता किया जाए। आप जब चड्ढा आपको कह रहा था कि ये वाली बात मत बताइएगा आप केजरीवाल को, क्या आपको लगता है कि केजरीवाल चड्ढा एक ही है और इस दोनों का सीधा कनेक्शन है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाले गैंग से और गेट्स गैंग से? देखिए, मुझे इतना मालूम है कि जो नोबेल प्राइज है और जो मैग्सेसे अवार्ड है, ये दोनों के दोनों अवार्ड बेसिकली इसी कॉन्स्पिरेसी गैंग द्वारा चलाए जाते हैं। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाला गैंग है, जो रॉथस्चाइल्ड और रॉकफेलर फैमिली है, वही फंडिंग करती है इस पूरे के पूरे गेम प्लान की। वही लोग फंडिंग करते हैं डब्ल्यूएचओ को, और वही लोग फंडिंग करते हैं यूनाइटेड नेशंस को। आपने संजीव शर्मा जी की जब एक बार आपने यहाँ पर उनके साथ डिबेट किया था, तो उस डिबेट में संजीव जी ने बताया था कि जितनी वर्ल्ड की इकोनॉमी है, पूरी की पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी है, उससे कई गुना ज्यादा तो उन लोगों ने लोन दे रखा है लोगों को। मतलब पैसा है नहीं एग्जिस्ट करता, और उससे ज्यादा का लोन जो है वो डेप्ट पड़ा है बाकी लोगों के ऊपर। सेम इज द केस विद द यूनाइटेड नेशंस एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्लस आईएमएफ एंड ये जो डब्ल्यूएचओ एंड एक्सेट्रा। तो जब इसके ऊपर डिटेल में समझा जाता है तो आपको ये मालूम पड़े कि लोगों को मैनेज करने के लिए, क्योंकि इस पूरी की पूरी साइकोलॉजी को मैं समझता हूं। मान लीजिए अब कल को जैसे आपने मुझे एक चीज बताई है कि अभी 7 तारीख को अपना एक प्रोग्राम होना है, 7 फरवरी को, जहां पर साइंस के ऊपर हम पूरा का पूरा डिबेट करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको चीजें बताता हूं कि एक संगठन जब किसी को सम्मानित करता है तो उसके क्या मायने होते हैं, ये समझिएगा। देखिए, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा सम्मान एक ही होता है किसी कार्य करने वाले के लिए, और वो होता है उसके कार्य को रिकॉग्नाइज किया जाए। उसको जिन लोगों के लिए कर रहा है वो लोग उसको रिकॉग्नाइज करें, ना कि कोई संस्था उनको रिकॉग्नाइज करे। पहला पॉइंट ये है। जब उनको कोई संस्था रिकॉग्नाइज करती है, मुझे याद है दिल्ली में 2020 में मैं जब बोला करता था, किसान आंदोलन में मैं परमानेंट वहां पे था, तो मेरे पास एक फोन आया दिल्ली से और मुझे कहा कि देवेंद्र भाई, हमें आपको सम्मानित करना है। तो मैंने उनको बोला कि भाई, मैंने ऐसा क्या किया है कि आपको मुझे सम्मानित करना है? तो उन्होंने कहा कि आपका मैंने पिछले 10 सालों का काम देखा है और समाज के लिए आप बहुत काम कर रहे हो, और हमने यहाँ इस टाइप के लोग आएंगे और ये सम्मानित करना है। तो मैंने कहा देखो भाई, ना तो मैं आपको जानता हूं, ना ही आपका जो सम्मान है ये ओपन में है कि उसको मैं अप्लाई करूं, मैं कहूं कि मैं लेना चाहता हूं। अगर आप मुझे सम्मान देने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं सम्मान का मतलब इतना ही समझता हूं कि किसी भी व्यक्ति के नजदीक आने का सबसे आसान रास्ता है ये, कि आप उसको सम्मानित करने के नाम पर बुला लीजिए, उसके साथ अपने रिश्ते गठित कर लीजिए। कल को उसके पास जाना आपके लिए आसान हो जाएगा, उससे कांटेक्ट करना आसान हो जाएगा, फिर उसके लिए उसको बताना आसान हो जाएगा। अब मैं इसमें जब मैं इसको देखता हूं, एक अपने बच्चों के लिए काम करने वाले कैलाश जी थे जिनको मैग्सेसे मिला था, एक अपने रवीश कुमार को मैग्सेसे मिला था, एक अपने इसको अपने अरविंद केजरीवाल को मैग्सेसे मिला था। अब मैंने ये देखा कि मैग्सेसे मिलने के बाद जो इन्होंने कार्रवाई चालू करी, उस कार्रवाई के बाद ही विवेकानंद फाउंडेशन, जो कि अजीत डोवाल की थी, उसने गेम प्लान चालू किया इससे मिलने का और इस पूरी की पूरी आंदोलन को अरविंद केजरीवाल को सौंपने का।